भोलेनाथ बोले देखिए, जो श्रृंगार हमारा है वो श्रृंगार ये करना नहीं जानते, और जो श्रृंगार ये करना जानते हैं वो श्रृंगार हमको कराना नहीं है। फिर कौन करेगा आपका श्रृंगार? बोले हम अपनी ही टीम बुलाएंगे। बहुत अच्छे ब्यूटी पार्लर वाले हमने बुक कर रखे हैं, वो आने वाले हैं। कौन? आज भूत बाबन बाबा भोलेनाथ ने अपनी डमरू उठाई और जोर से बजाई और बोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले 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 बम। और जैसी डमरू बजाई, जितने भूत भूतनिया सब दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। पिशाच पिशाचनी भूत भूतनी बड़े बड़े भूत, और भैया ऐसे ऐसे भूत कि किसी के एक भी आंख नहीं और किसी के 10-10 आंखें चमक रही है, किसी के एक भी हाथ नहीं और किसी के 4-4 हाथ लटक रहे हैं। पता ही नहीं चले कि कौन हाथ से चल रहा कि कौन पैर से चल रहा, और दौड़ती हुई टीम चली आ रही है। भोलेनाथ पूरे कैलाश पर्वत में भोलेनाथ की टीम खड़ी हो गई। आहा, अब जैसा दूल्हा वैसे ही बारात। प्रभु याद किया? बोले हाँ। बोले श्रृंगार करना है, हमारा श्रृंगार करना है। तो शिव भगवान के गण बोले कैसा श्रृंगार करना है? बोले आप जानिए हमारा श्रृंगार कैसा है। कैसा है? सेवा है शंभू का ने करा है श्रृंगारा। कैसा श्रृंगार? गण दौड़ते हुए गए और जहां पर कम से कम 2000 सर्प जा रहे थे, उनमें से गणों ने कहा कि जरा पतले पतले सर्प किनारे हो जाएं, पतले पतले सर्प किनारे हो जाएं। 100 से पतले पतले सर्प किनारे हो गए। उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके बाबा भोलेनाथ के पास लेके आए। अब एक सर्प का बनाया गले का हार बना दिया, एक सर्प का गले का हार बनाया, एक सर्प इधर लटकाया, एक इधर बनाया। मैचिंग पूरी। अगर हरे कलर का सांप तो हरे ही हरे लग रहे हैं हर जगह। अब कानन में कुंडल बना दिए, गले में हार बना दिया, हाथों में कंगन पहना दिए सर्पों का। अब बोले कि ओ भोलेनाथ। बोले जी। बोले सेहरा तो चाहिए, बिना सेहरा के कैसे ब्याह होगा? अगर दूल्हा के मस्तक पे सेहरा ना लगा हो तो ब्याह कैसे होगा? कैसा सेहरा? बोले ऐसा सेहरा लगाओ। कैसा? बोले जटाओं का सेहरा बना दो। बोले कोई बात नहीं। एक पतला सर्प लिया और जैसी जटाओं को समेट करके एक पतला सर्प लपेट करके किया, और सर्प से कहा कि सुनो, ये तुम्हारा जो मुंड है बिल्कुल उठा रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, इसी को मोर बनाना है। जटा मुकुट आहे मोर सवारा। जटाओं का मुकुट बना दिया और सर्प को मोर बना दिया जटाओं के ऊपर। अब भोलेनाथ को बोले कि प्रभु आपके आभूषण सज गए, मोर भी बन गया, पर क्रीम पाउडर तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। भोलेनाथ बोले क्रीम पाउडर हमारे पास नहीं है। फिर अरे बोले जाओ मरघट से राख उठा करके लाओ। जाए दौड़े दौड़े गए और मरघट से एक ताजा ताजा वहां पर मुर्दा पका हुआ था, उसी राख को उठा करके लाए। किसी ने कहा हे भोलेनाथ, आप शुभ कार्य में अशुभ चीज लगा रहे हैं, आपका ब्याह हो रहा है और आप मुर्दे की राख लगा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा यही तो मेरा मुख्य श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि मैं संसार को ये बताना चाहता हूँ प्यारे कि कितना भी इस देह को चमका लो, कितना भी इसमें शैम्पू साबुन लगा लो, लेकिन एक दिन इसको बनना तो राख ही है। इसलिए क्यों ना हम इस राख को आज ही लपेट लेते हैं।
अब बाबा भोलेनाथ की बारात बन करके तैयार हुई, श्रृंगार हो गया, सभी देवता आए। देवताओं ने कहा दूल्हा कहाँ है? देवियां खड़ी हुई हैं सभी देवताओं की, दूल्हा कहाँ है? बोले हमको दर्शन करना है कि दूल्हा का श्रृंगार कैसे हुआ है। तो शंकर भगवान के गण बोले कि आपको बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना। बोले हाँ। तो बोले चलो हम दर्शन कराते हैं दूल्हा सरकार का। जैसे शंकर भगवान के गण लेकर के गए देवियों को वहां पर, देवियों ने कहा यही दूल्हा है? बोले हाँ। बोले जरा मुख तो दिखाई। और जैसे ही जटाओं का मुकुट बंधा था और लंबे लंबे सर्पों की लड़ियां लटकी हुई थी, बाबा भोलेनाथ ने ऐसी लड़ी उठा के ऐसे मुंह दिखाया, देवियां तो घबरा गई और बोली कि वाह जस दूल्हा तस बनी बराता। बोले जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बन गई। विष्णु भगवान बोले हम इनके साथ बारात नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अगर हम इनके साथ गए तो प्यारे वहां कोई सत्कार सम्मान नहीं मिलेगा, पता चलेगा अपमान भोग करके आएंगे। अरे हम इतना सुंदर श्रृंगार किए हैं, दिन भर हो गया हमको श्रृंगार करते, और इनके साथ गए तो हमारा तो आधा वैल्यूएशन चला जाएगा। भोलेनाथ बोले कि ऐसा करिए आप लोग पहले निकल जाइए, हम पीछे आ जाएंगे। तो देवताओं की बारात आगे और दूल्हा की बारात पीछे। अब देवता आगे आगे पहले से पहुंच गए हिमांचल नगरी में और बाराती अभी पीछे जा रहे हैं। जब हिमांचल नगरी में बारात पहुंची तो सबसे आगे कौन थे? बोले विष्णु भगवान। जैसी नगर में प्रवेश बारात हुई, नगर वासियों ने देखा रे बारात आ गई, बारात आ गई। देखा कि यही दूल्हा है क्या? बोले नहीं नहीं ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा सरकार के मित्र हैं। लोगों ने सोचा रे वाह जब मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे। जिनके मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा तो और सुंदर होंगे। थोड़ी देर में इंद्र भगवान निकले। बोले ये कौन है? यही दूल्हा है। बोले नहीं नहीं ये तो उनके मित्र हैं। अरे रे रे सब बड़े आंख लगा करके डटे हैं। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा पीछे आ रहे हैं। तो जब देवताओं की बारात गई तो सुंदर धुंध भी बाज रही थी, राग बज रहा। जब भूत और परीतों की जब बारात नजदीक पहुंची और कानों में आवाज आने लगी, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो राग है, यही वो राग है, ओ यही वो राज है, यही वो राज है, यही वो राज है, यही वो राज है। देखो ये भोले की बारात है। बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे हैं और प्यारे जैसा राग बज रहा वैसे उनका नाच हो रहा है। होली खेले मसाने में
होली खेले मसाने में जा होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। हो काशी में खेले घाट में खेले ओ काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले ओ काशी में खेले घाट में खेले। खेले होली मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम, भोले बम भोले बम बम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा आभंग है तन में वेश ओ तन में भस्म लगाए शंकर वेश बड़ा आभंग है तन में लगाए शंकर, इस बड़ा भयंकर। माथे पर अभी चंद्रमा विराजे ओ हो माथे पे चंद्र विराजे, माथे पर चंद्रमा ओ विराजे माथे पर चंद्रमा विराजे। माथे पर चंद्रमा ओ विराजे माथे पर चंद्रमा विराजे। लगाया भस्म मसाने में जय हो। होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने खेले मसाने में हो काशी में खेले घाट में ओ खेले काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले में खेले घाट में खेले। खेले होली मसाने में होली खेले मसाने में होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम ओ बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम। और देखिए जैसी बारात हिमाचल नगरी के पास पहुंची अब देवताओं ने विचार किया कि जब तक पीछे की बारात नहीं आ रही तब तक खूब रसगुल्ला मिठाई और शरबत पी लो और जैसे ही पीछे की बारात आ गई फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। विष्णु भगवान बोले जरा रसमलाई लाइए, दौड़ दौड़ के सबको उनको खिला पिला रहा है। इंद्र भगवान बोले थोड़ा ठंडा ही डालिए गिलास में, ठंडा पीना है क्योंकि पीछे की बारात ना आने पाए इससे पहले खा पी कर चम हो जाए। अब एक व्यक्ति इंद्र भगवान के गिलास में शरबत डाल रहा था और तभी उसकी नजर ऊपर पड़ी तो एक भूत उड़ता हुआ चला रहा था, उड़ता हुआ भूत, और कानों में आवाज पड़ी बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो रात है, यही अनुराग है, ओ यही राज है, यही राज
जैसी ही प्यारे हिमाचल नगरी में बारात भोलेनाथ की प्रवेश हुई तो बारात देखने के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई उतावला होता है तो छोटे छोटे बच्चे और माताएं। अगर गांव में किसी की बारात आनी हो तो माताओं को नींद नहीं आती कि आज हम तो उनका दूल्हा देखकर ही रहेंगे। अब हिमाचल नगरी की सभी माताओं को लगा कि राजा हिमाचल की पुत्री का दूल्हा आने वाला है, कैसा वर खोजा होगा हम सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे दौड़े देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। हम जा रहे हैं, पार्वती फुआ जी का कैसा पति है। दौड़ती हुई पहुंची और जैसे ही वहां जाकर के भूतों की टोली को देखा, नाच रहे थे बाल छुटका करके। किसी के 10-10 आंख दिख रही है, किसी के एक भी आंख नहीं दिख रहा, किसी के 10-10 सर लगे हुए हैं, किसी किसी का एक भी सर नहीं है, किसी किसी के 10-10 हाथ लटक रहे हैं, किसी किसी का एक भी हाथ नहीं है। बच्चों ने देखा तो गिरते उठते अपने घर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। माताओं ने पूछा, अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे बोले मैया ये बारात नहीं है, ये तो लग रहा है यमराज की फौज आ गई है। नहीं है। और इतना ही नहीं, बोले जो कोई इस बारात को देख कर के जीवित रहेगा, सोच लो उसने अपने जीवन में कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, जो ये बारात देखकर जीवित रह गया। नहीं तो मैया ऐसे बाराती हैं कि किसको उठाकर कब खा जाए पता ही नहीं चले, ऐसे बाराती हैं। बच्चों के मुख से आवाज नहीं निकल रही, ये माँ दरवाजा मत खोलना, अगर दरवाजा खोल दिया कोई गलती से अंदर एक आ गया तो सोच लो कि पूरे घर का कल्याण है। भोलेनाथ की बारात पहुंची। जनवासे में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम मैया मैना ने हाथ में सुंदर थाली सजाई, गंगा जल लिया हाथ में और बाबा भोलेनाथ का प्रणाम करने के लिए चली। बोले मैना शोभे आरती सवारी, संग सुमंगल गाहि नारी, कंचन थार सोहवर पानी, पर छन चली हरहे। आज मैया ने सुंदर आरती का थाल सजाया, गंगा जल गड़ुआ सागर हाथ में लिया और चली बाबा भोलेनाथ को स्पर्शन करने के लिए। साथ में सुंदर सखियां सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। और जैसे ही आज मैया मैना भोलेनाथ के पास पहुंची और यूं दूल्हा का दर्शन किया प्यारे ने, तो दूल्हा को देखते ही मैया ने थाली भी फेंक दी, लोटा भी फेंक दिया और भागी दौड़ी चली गई महलों में। शंकर भगवान के गण बोली कि हे भोलेनाथ ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। क्यों? बोले बताइए, आपकी सासू माता ने आपकी आरती नहीं उतारी, थाल फेंक दिया, पानी फेंक दिया, इतना बड़ा अपमान। भोलेनाथ बोले काहे हो, ससुरारी हमारी है कि तुम्हारी है? भोलेनाथ आपकी है। तो बोले जब हमको प्रॉब्लम नहीं तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोले हमारी ससुराल में ये नियम है, ये विधि है, यहाँ दूल्हा को देखकर आरती उतारी नहीं जाती, आरती फेंकी जाती है, ये विधि हुई है। अच्छा